एक कोट है जो मैंने अभी अभी इसे पढ़ते हुए लिखा है एंड में, और वो कोट ये है कि समटाइम्स द फ्लो ऑफ लाइफ इज इंटरप्टेड एंड यू नो हु इंटरप्ट दैट फ्लो ऑफ लाइफ? इट इज़ यू योरसेल्फ। अब एक बहुत सिंपल चीज़ है जो हम अक्सर समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की भी कोशिश करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट ना मुझे इसका आइडिया थोड़े टाइम पहले आया था, तो एक बार नोटिस कर लीजिए कि कैसा है। तो बात कुछ ऐसी है कि ऐसा समझिए कि आप 10th स्टैंडर्ड में हैं और आप एक आर्टिस्ट हैं, ठीक है? मतलब आपको ड्राइंग बनाना, पेंटिंग बनाना, क्राफ्ट करना अच्छा लगता है और आपको वही करना है ज़िंदगी में। लेकिन 10th पास करते वक्त ना आपने चीटिंग की, ठीक है? चीटिंग करने की वजह से आपके परसेंटेज आ गए लेजर से 80%, और फिर पेरेंट्स का दिल हुआ कि यार ये बच्चा तो बड़ा ब्रिलियंट है, इसे साइंस में डालता है। आप 12th में गए, आपने 12th में भी चीटिंग की, यहाँ पे लेजर से आपके आ गए 75%। फिर मुझे पर्टिकुलरली डिग्रीज में कितना परसेंटेज लगता है नहीं पता, लेकिन लेजर से उन्होंने बोला कि यार ये तो बहुत अक्लमंद लग रहा है, इसे इंजीनियरिंग में डालता है, ठीक है? और या 75 को 95 बना लो, मुझे कोई इशू नहीं है। आपको डाल दिया गया इंजीनियरिंग में, और इंजीनियरिंग में जाने के बाद में आपने वापस चीटिंग की। और ये मैं कोई एकदम हाई लेवल की चीटिंग नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी आपकी अब चीटिंग क्या है, आपके अंदर कुछ कैपेसिटीज़ है यहाँ पे अपनी लाइफ में। जैसे आप आर्ट बहुत अच्छा क्रिएट करते हो, ठीक है? इसे बोलना नहीं है। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छे से करते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, लेकिन इन सब चीज़ों का आपने थोड़ा सा गलत इस्तेमाल किया, उस वजह से आप पहुंच गए इंजीनियरिंग में। आपने वापस कॉपी की या जो भी किया, और किसी और ने आपके असाइनमेंट्स बना दिया या इंटरव्यू दे दिया, और यहाँ पे आप फाइनली आपको आपकी डिग्री मिल गई। जब आपको आपकी डिग्री मिली, उसके बाद में अब ऑब्वियसली डिग्री मिली है, ऑफिस तो जाना है। अब यहाँ पे आपने बोला कि डैड मुझे ना ऑफिस नहीं जाना, मुझे इंजीनियरिंग करनी। तो क्या होगा? सुनेंगे उतने अच्छे से आपकी बात को? नहीं। यहाँ पे होगा, हो सकता है आप ऑफिस क्विट कर दो, आप अपनी फील्ड में चले जाओ, लेकिन यहाँ पे हंगामा होगा बहुत बड़ा, एक पूरी के पूरी केओस होंगी, जहाँ पे सब आपको चिल्लाएंगे, सुनाएंगे, समझाएंगे। अब अगर ये जो चीटिंग का इंसेप्शन है ये नहीं होता तो हम क्या करते हैं? आपने 10th में चीटिंग नहीं की, ठीक है, लेकिन आपके आर्ट के सब्जेक्ट में तो आप हमेशा से ही अच्छे थे, आप कम्युनिकेशन में अच्छे थे, आप पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे थे, तो आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए लगभग 50% के अराउंड। यहाँ पे पेरेंट्स को समझ में आ गया कि भाई हमारा बच्चा एकदम अच्छे से पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है? आपको कुछ फटके पड़े, मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन उसके बाद आप 12th में गए। 12th में आपने क्या लिया? कॉमर्स, साइंस? नहीं, आर्ट्स। और यहाँ से आपकी लाइन संभलते संभलते संभल गई। यहाँ पे अक्सर विकास दिव्याकृति सर ने एक इंटरव्यू में कहा था स्लो लाइफ के, कि ये एहसान है यूपीएससी का हमारी इंडियन कॉम को, या जितने भी लोग हैं जो बड़े बड़े सक्सेसफुल हुए हैं, कि उन्होंने कई लोगों को क्वालिफाई नहीं किया। लेकिन हमारे स्कूल वो नहीं कर पाती ना, वो तो क्वालिफाई कर देती है, क्योंकि बच्चे अपने अपने रास्ते निकाल लेते हैं। क्योंकि यूपीएससी ने क्वालिफाई नहीं किया, वो लोग वो ढूंढ पाए जिसके लिए वो लोग बने हैं, और फिर वो कर पाए। यहाँ पे अगर हम अपना फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट ना करें तो बहुत अच्छे से बच सकते हैं, लेकिन नहीं बच पाते क्योंकि चीटिंग कर ली। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, जो है एक्सेप्ट करना जो दिया हुआ है। अक्सर ना हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो पिटाई होने वाली है उसे एक्सपेक्ट नहीं कर पाते, जिस कंडीशन में हम रह रहे हैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब आप में से कई बोल रहे होंगे कि तुषार भाई ना बोलना बहुत ठीक है, लेकिन अगर मेरा मार्क्स नहीं आएंगे, आपको नहीं पता, हमारे डैड हमें कभी आर्ट्स में जाने नहीं देंगे, या हमारी फील्ड में काम करने ही नहीं देंगे, और फटके पड़ेंगे वो अलग। यहाँ पे आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और टॉपिक है अमोर फाटी। ओके, ये मैं अनाप शनाप नहीं बक रहा हूँ, ये एक लैटिन वर्ड है, आई बिलीव ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब ये होता है कि अपनी जो भी ज़िंदगी है, जैसे भी ज़िंदगी है, वो एक्सेप्ट करना। अब यहाँ पे हमने बात की थी आपकी क्वालिटीज़ की, राइट? क्वालिटीज़
लेकिन क्वालिटीज़ को छोड़ के भी तो कई चीज़ें ना जो ज़िंदगी में दी जाती है, जैसे होती है रिसोर्सेस, टाइमिंग, फैमिली, प्लेस। कई लोग ऐसे गांव में दराज में हैं जहाँ पे उन्हें बेसिक रिसोर्सेस नहीं मिलेगी, हर चीज़ है, लेकिन जस्ट बिकॉज वहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है या कॉलेज दूर है, उन्हें उस हिसाब से वक्त नहीं मिलता। अब ये आपकी ज़िंदगी है जो खुदा ने आपको दी है। कहीं पे मैंने एक कोट पढ़ा था कि अगर आपको इससे प्रॉब्लम है मतलब आपको खुदा से प्रॉब्लम है। तो अब हमें खुदा से तो झगड़े नहीं लेना ना, इसके लिए बेहतर यह है कि हमारी ज़िंदगी जैसी भी है, जो भी है, उसे एक्सेप्ट किया जाए। अब मैं पढ़ता हूँ, समथिंग हैपेंड दैट वी विश शुड नॉट हैव हैपेंड। विच ऑफ दिस इज द इजीएस्ट टू चेंज, आवर ओपिनियन या कंडीशन, पास्ट। कुछ ऐसा हुआ ज़िंदगी में जो हम नहीं चाहते थे कि हो, उसे बदलना इम्पॉसिबल है। हम अपना ओपिनियन बदल सकते हैं कि भैया जो हो गया, चलो आगे बढ़ता है, अच्छा हुआ जो हुआ। अक्सर ना हम स्टेजेस में जीते जहाँ पे पहले तो होता है डिनाइल कि नहीं ये कैसे हो गया, ये नहीं हो सकता। फिर होता है एक फेज जहाँ पे हम रो रहे होते हैं कि ये कैसे हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, या जो भी है। एक टाइम आता है जब आप उसे ग्रो कर जाते हो और आप ये बोलते हो कि नहीं अच्छा हुआ जो भी हुआ, वरना उसके बिना मैं यहाँ पे नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं। द आंसर इज ऑब्वियस, एक्सेप्ट वॉट हैपेंड एंड चेंज योर विश। चेंज योर विश सुनने में आसान है, करने में मुश्किल है, बट चेंज योर विश ये सिर्फ लॉजिक है, ये आपको वो हिम्मत या रीज़न दे देगा जो आपको ये करने में मदद करेगा। दैट इट हैड नॉट हैपेंड। Stoicism calls for the art of acquiescence, to accept rather than fight every little thing। क्योंकि ज़िंदगी में आप अगर अपने पास्ट से झगड़ रहे हो तो फिर आप झगड़ते रह जाओगे। हाँ, ज़िंदगी अभी नहीं है जैसी होनी चाहिए, मान लिया, लेकिन उसको फाइट करना ज़रूरी है। एंड द मोस्ट प्रैक्टिस स्टोइक takes it a simple step further. Instead of simply accepting what happened, they urge us to actually enjoy what is happening, whatever it is. Nietzsche said many centuries later, coined the perfect expression to capture this idea, and it is called the love of fate, amor fati. fati जो वर्ड है वो फेट से आता है। अमोर आई बिलीव वो लव को बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना फ्रेंच में ये वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है। इट्स नॉट जस्ट एक्सेप्टिंग, इट्स लविंग एवरीथिंग दैट हैपन। आप सिर्फ एक्सेप्ट मत करो, आप प्यार करो उस हर चीज़ से जो आपकी ज़िंदगी में हो रही है। शुक्रगुजार करो खुदा का कि कोई जॉब चला गया हाथ से, क्योंकि बेहतर जॉब आपके रास्ते में आ रहा है। टू विश फॉर वॉट हैज़ हैपेंड टू हैपन in a clever way to avoid disappointment, because nothing in contrary to your desire, but actually feeling gratitude for what happens, to love it, that's the recipe for happiness and joy। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं आखिरी कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते हो अपनी कंडीशन को, तो क्या होगा पता है, आपको दुनिया बाद में या ज़िंदगी बाद में एक्सेप्ट करवाएगी और उस वक्त पे होगा केओस। हम वो नहीं चाहते। आप इस वक्त पे एक्सेप्ट कर लीजिए, उसकी वजह से क्या होगा पता है, आगे आने वाली खुशियाँ नहीं रुकेगी, और इस वक्त आप ये सोच के खुश होगे कि कम से कम मैं क्लियर तो वो ज़िंदगी में, कोई डिल्यूजन नहीं हो रहा है। अब आखिरी में थोड़ा क्लीशे है, बट मुझे ये डायलॉग ऐसे ही बोलना है इसलिए बोल रहा हूँ कि शाहरुख खान की वो जो मूवी थी ना ओम शांति ओम, उसमें एक डायलॉग था कि ज़िंदगी में आखिरी में सब कुछ फिल्मों की तरह ठीक ही हो जाता है, और अगर वो ठीक ना हो तो वो अंत नहीं है दोस्त। आपके लिए भी मैं यही बोलूँगा कि अगर ज़िंदगी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कोई ना, प्यार करना सीखो उससे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो बस दुआ में याद रखना, बाकी सब ऊपर वाला संभाल लेगा, पैसे वैसे आ जाएंगे, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। खुदा हाफिज़।